बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सबसे पहले आपको बताएं, कोरोना के बढ़ते केसेस में इजाफा। लाहौर समेत मुतअद्दिद अजला में लॉकडाउन 27 अगस्त से 15 सितंबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद होगी। आम मार्केट्स रात 8 बजे तक खुली रह सकेंगी। तो आपको बताएं एक बार फिर से, लाहौर समेत मुतअद्दिद अजला में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस में इजाफा। लॉकडाउन 27 अगस्त से 15 सितंबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी, जबकि आम मार्केट्स रात 8 बजे तक खुली रह सकेंगी। साथ ही साथ आपको बताएं कि मज़ारात में भी दाखिले पर पाबंदी होगी और दीगर तकरीबात पे भी पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस में इजाफा। लाहौर समेत मुतअद्दिद अजला में लॉकडाउन का फैसला किया गया है। लॉकडाउन 27 अगस्त से 15 सितंबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी और आम मार्केट्स रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। कोरोना के पेश नज़र ये अहम फैसला किया गया है। कोरोना के बढ़ते केसेस हैं, सूरत हाल है शहर में जो कि बिगड़ती ही चली जा रही है, और लाहौर समेत मुतअद्दिद अजला में लॉकडाउन का फैसला किया गया है और लॉकडाउन 27 अगस्त से 15 सितंबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। आम मार्केट्स रात 8 बजे तक खुली रह सकेंगी, ये फैसला किया गया है। SOPs पर भी मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की गई है। थिएटर, सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। एक बार फिर से लाहौर में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जबकि आपको बताएं कि इंडोर शादी की तकरीबात पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र ये अहम फैसला है जो कि किया गया है। और आपको बताएं कि आम मार्केट्स रात 8 बजे तक खुली रह सकेंगी और इसके बाद किसी को मार्केट्स खोलने की इजाज़त नहीं होगी। नॉन स्टॉप महंगाई ने अवाम को बेहाल कर दिया है। आटा, चीनी और दालें सब महंगा हो गया। आटे का थैला 20 रुपए इजाफे से 1100 रुपए का हो गया। चीनी 5 रुपए बढ़कर 110 रुपए की हो गई। चने की दाल 20 और दाल माश 50 रुपए महंगी हो गई। काला चना, सफ़ेद चना, दाल मसूर और बेसन के नर्ख भी बढ़ गए। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका है। महंगाई के तूफान में अशिया जरूरिया गरीब की पहुंच से दूर हो गई। 20 किलो आटे का थैला 20 रुपए इजाफे के बाद 1100 रुपए का हो गया। चीनी की कीमत भी 5 रुपए इजाफे से 110 रुपए किलो तक पहुंचा दी गई। शहरियों का कहना है कि वो मुस्तकिल महंगाई की तूफान की जद में है। कोई दिन ऐसा नहीं जब किसी चीज के नर्ख ना बढ़े हों। गरीब आदमी कोई चीज़ भी नहीं खरीद सकता इस दौर में। पहले हुकूमत ठीक थी, लेकिन ये किसी चीज़ पे भी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जो हमारे मुल्क के सरपरस्त लोग हैं, जो हमारे जिम्मेदारान लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। जिस चीज़ का भी उसका जिम्मेदार बनाया गया है, और कोई दालों का है, कोई महकमा फूड का है, कोई दूसरे महकमे का है, सबका बनता है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और इन चीज़ों का जायज़ा लें कि हमारे मुल्क में ये जो बेउसूले काम हो रहे हैं, बिला वजह महंगाई हो रही है, बिला वजह और काम गलत हो रहे हैं, उनकी निगरानी करें। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। चीनी दाल जो है थोड़े पैसों में ख़रीद ही नहीं सकते और गरीब आदमी जो है वो खा पी सकता ही नहीं है। दूसरी जानिब 8 दालों की कीमतों में 10 से 50 रुपए तक इजाफा कर दिया गया। चने की दाल 20 रुपए इजाफे से 132 रुपए किलो हो गई। दाल मसूर 25 रुपए बढ़कर 190 रुपए किलो तक पहुंच गई। दाल माश की कीमत में पूरे 50 रुपए इजाफा हुआ। नई कीमत 280 रुपए किलो हो गई। काले चने 12 रुपए इजाफा के साथ 132 और सफेद चने 15 रुपए बढ़कर 145 रुपए किलो हो गए। इसी तरह बेसन 130 रुपए से बढ़कर 140 रुपए किलो तक पहुंचा दिया गया। बात कर रहे हैं महंगाई की, तो सूबाई वजीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल ने भी महंगाई को तस्लीम कर लिया है। शहरों में कम कमाई करने वाला मुतवस्सित आदमी पिस चुका है। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत की जानिब से यह भी कहा गया कि कोई दो राय नहीं कि महंगाई हुई है। आलमी सतह पर होने वाली महंगाई को भी मद्देनजर रखना होगा। महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर क्या कर रहे हैं? प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहां हैं? चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने कल सबको बुला लिया। हिसाब किताब खुलेगी, बड़े नामों की छुट्टी हो सकती है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने हफ्ते को अशिया की कीमतों और AC की कारकर्दगी पर इजलास तलब किया है। तो आपको बताएं कि महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है और असिस्टेंट कमिश्नर्स क्या कर रहे हैं, प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहां हैं। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने कल सबको बुला लिया है। हिसाब की किताब खुलेगी और बड़े नामों की छुट्टी भी हो सकती है।
चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क की ताज़ियत का सिलसिला जारी है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और ख्वाजा साद रफ़ीक आए सैयद अफजल हुसैन नकवी मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत की। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज की मॉडल टाउन आमद, लवाहिकीन से इजहार अफसोस। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग भी अफजल नकवी मरहूम के घर आए, मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की गई। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क की ताज़ियत का सिलसिला जारी है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और ख्वाजा साद रफ़ीक भी ताज़ियत के सिलसिले में पहुंचे। सैयद अफजल हुसैन नकवी मरहूम के अहल खाना से उन्होंने मुलाकात की, ताज़ियत की और चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज भी मॉडल टाउन पहुंचे, लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग भी अफजल नकवी मरहूम के घर आए और मरहूम के इसाले सवाब के लिए इस मौके पर फातिह ख्वानी की। चेयरमैन सिटी न्यूज़ नेटवर्क की ताज़ियत करने वालों का सिलसिला जारी है। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज और ख्वाजा साद रफ़ीक भी आए। सैयद अफजल हुसैन नकवी मरहूम के अहल खाना से उन्होंने ताज़ियत की, जबकि चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज की मॉडल टाउन आमद, लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पेमरा सलीम बेग भी अफजल नकवी मरहूम के घर पहुंचे और मरहूम के इसाले सवाब के लिए फातिह ख्वानी की। कोरोना वायरस की कोरोना के बाद बरकरार हैं। आज भी 14 अफराद मौत की वादी में चले गए। 561 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर LDA-CT अब्दुल वाहिद फिर से कोरोना वायरस का शिकार हो गए, खुद को क्वारंटीन कर लिया। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल आवान टाउन की मजीद 3 तालिबात बीमार, तादाद 6 हो गई। कोरोना वायरस की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार है और मरीजों की तादाद में इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना वायरस के मजीद 561 मरीजों की तस्दीक हुई है, जबकि कोरोना वायरस में मुब्तला 14 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए। शहर में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की शरह 7% रिकॉर्ड की गई। चौथी लहर में मरीजों की तादाद में जारी इजाफे के बाद सरकारी अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए मुख्तस ICUs और आइसोलेशन वार्ड्स में निस्फ बेड्स भर चुके हैं। नो वैक्सीन नो पेट्रोल। 31 अगस्त के बाद वैक्सीन ना कराने वालों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। पंप्स पर बैनर लग गए। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान से पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई, ताआवुन की यकीन दहानी। शहरियों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। ज़िला इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीन न लगवाने पर सख्त पाबंदियां आयद करना शुरू कर दी। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान से पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के वफद ने मुलाकात की और कमिश्नर को यकीन दहानी कराई कि 1 सितंबर से वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर किसी को पेट्रोल नहीं मिलेगा। आवाम की आगाही के लिए बैनर्स भी अवेजा किए जा रहे हैं। पेट्रोल पंप मालकान का कहना है कि वो ज़िला इंतजामिया के अहकामात पर अमल दरामद कराएंगे। सख्ती से ये ऑर्डर जारी किए हैं, उन्होंने बैनरिंग का भी कहा है। हमने 1 हफ्ता 2 हफ्ते पहले बैनरिंग कराई है। शहरियों ने पेट्रोल के लिए वैक्सीनेशन की शर्त पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। पेट्रोल बंद कर देंगे, दूसरी चीज़ों पर पाबंदी लगा देंगे, मुश्किल हो जाएगा। वैक्सीन तो लगवानी क्योंकि हर किसी का राइट है अपनी हेल्थ के बारे में डिसीजन लेने का, और ये राइट उनको छीन रहे हैं। शहरियों का कहना है कि कोरोना वैक्सीनेशन पर अमल दरामद के और बहुत से तरीके हैं, हुकूमत उनकी मुश्किलात ना बढ़ाए। हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए ऐसे इक़दामात की बजाय अवाम में शऊर पैदा किया जाए ताकि वो किसी दबाव के बगैर हुकूमती इक़दामात पर अमल करें। कैमरामैन सलमान अलवी के हमरा हसनैन औलक, सिटी 44। महकमा हायर एजुकेशन ने मुतअद्दिद नए कॉलेजेस और ब्लॉक बनाने की मंजूरी दे दी। UET में कंप्यूटर साइंस का शोबा बनाने और अपग्रेड करने की भी मंजूरी दे दी गई है। महकमा हायर एजुकेशन की जानिब से एकेडमिक ब्लॉक होम इकोनॉमिक्स कॉलेज बनाने की मंजूरी दी गई है। सोडीवाल में एसोसिएट कॉलेज की मंजूरी, सब्जाजार कॉलेज में मिसिंग सहूलतों की दस्तयाबी की मंजूरी दी गई है। धर्मपुरा कॉलेज में 1 डिग्री ब्लॉक बनाने, समनाबाद गर्ल्स कॉलेज में BS ब्लॉक, सब्जाजार में 1 एसोसिएट कॉलेज और गवाला कॉलोनी में भी 1 एसोसिएट कॉलेज बनाने की मंजूरी दी गई है। मेट्रो बस सर्विस पर सफर करने वाले लाहौरियों के लिए अच्छी खबर ये है कि नई ऑपरेटर कंपनी वीडा की 15 मजीद नई बसें लाहौर पहुंच गईं। नई बसों की तादाद 31 हो चुकी है। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मेट्रो बसों के ऑपरेशन का नया ठेका वेडा वेजा नामी कंपनी को दिया है। वेडा कंपनी की जानिब से मजीद पहुंचने वाली नई बसों को गजूमता डिपो पर ट्रॉलर से ऑफलोड कर दिया गया है। मेट्रो बसों को चलाने वाली नई ऑपरेटर कंपनी वेडा की इससे कबल 16 बसें लाहौर पहुंची थी। मजमूई तौर पर वेडा कंपनी 64 बसों का फ्लैट मुकम्मल करेगी। वेडा कंपनी मुकम्मल ऑपरेशन संभालते ही स्टाफ की भर्तियों का अमल तेज करेगी। मौजूदा ड्राइवर्स ने नई कंपनी की बसों की लाहौर आमद को खुशाइंद करार दे दिया। पंजाब हुकूमत का बिजली की पैदावार बढ़ाने के लिए केनाल टॉप सोलर प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। महकमा एनर्जी ने मंसूबे पर वर्किंग का आगाज कर दिया। मंसूबे की फिजिबिलिटी की तैयारी के लिए 50 लाख के फंड्स मांग लिए गए।
محکمہ انرجی نے ماحول دوست بجلی بنانے کے منصوبے پر ورکنگ کا آغاز کر دیا ہے۔ نہروں پر سولر پینل لگا کر سستی اور ماحول دوست بجلی کی پیداوار کے لیے 50 لاکھ کی لاگت سے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کی جائے گی۔ محکمہ انہار نے نہروں پر سولر پینل لگانے اور فیزیبلٹی کی تیاری کے لیے NOC بھی جاری کر دیا ہے۔ سولر پینل سرکار کی قیمتی زمینوں کے بجائے نہروں کے ٹاپ پر لگائے جائیں گے۔ محکمہ انرجی کے مطابق پنجاب کا نہری نظام وسیع اور بہترین ہے۔ کنال ٹاپ پر سولر پینل لگانے سے ماحول دوست بجلی بنائی جا سکے گی۔ پڑوسی اور دیگر ممالک میں بھی کنال ٹاپ سولر پروجیکٹ کامیاب ہیں۔ میڈیکل کے گریجویٹ طلبہ کا نیشنل لائسنسنگ ایگزامینیشن منسوخ، نجی فرم کا سرور سسٹم جواب دے گیا۔ 5 گھنٹے انتظار کرانے کے بعد ڈاکٹرز کو بغیر امتحان گھر جانا پڑا۔ فوراً گریجویٹ طلبہ نے امتحان منسوخ ہونے پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ اگر ان کے پاس اپنا سسٹم اوکے نہیں تھا، کم از کم اسٹوڈنٹس کو ذلیل نہ کرواتے۔ لوگ آؤٹ آف سٹی سے آئے ہوئے ہیں، کوئی آؤٹ آف کنٹری سے آیا ہوا ہے ایگزام دینے کے لیے، ٹھیک ہے، میں خود اتنی دور سے آیا ہوا ہوں۔ صبح 5 بجے کے ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، 7:30 بجے ایگزام شروع ہونا تھا۔ رائٹ ناؤ اٹس اراؤنڈ اباؤٹ 3 o'clock، مگر ابھی تک جو ہے وہ ایگزام نہیں لیا گیا۔ اگر آپ کا سرور ہی نہیں کام کر رہا، میننگ ہاؤ مچ فیلئر ایگزسٹ ان یور منسٹری، تو کائنڈلی آپ ریزائن دے دیں۔ جو کیپیبل بندے ہیں ان کو آگے آنے دیں اور پرفارم کرنے دیں۔ ہمارے فیوچر کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہیں آپ؟ پروٹوکول کا جن، ڈاکٹرز کی نوکری نکل گیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے 24 اگست کی رات سروسز ہسپتال کو فون کیا، ایمبولینس اور ڈاکٹر کو فوری پہنچنے کا کہا گیا۔ تاخیر پر ایوان وزیر اعلیٰ برہم ہو گئے۔ رات کی شفٹ میں تعینات DMS ڈاکٹر جنید بغدادی فارغ۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے وزیر اعلیٰ آفس کو پروٹوکول دینے میں تاخیر پر سروسز اسپتال کے DMS نائٹ شفٹ ڈاکٹر جنید بغدادی کو ملازمت سے برطرف کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 24 اگست کی رات 12:30 بجے DMS آفس نے سروسز اسپتال کے DMS نائٹ ڈاکٹر جنید بغدادی کو ایک ڈاکٹر کے ساتھ ایمبولینس بھجوانے کی ہدایت کی۔ اسپتال کی اکلوتی ایمبولینس پہلے ہی پروٹوکول ڈیوٹی پر ہونے کے باعث وزیر اعلیٰ آفس میں کچھ تاخیر سے پہنچی۔ وزیر اعلیٰ آفس کے حکم پر DMS نائٹ کی ڈیوٹی سر انجام دینے والے ایڈ ہاک میڈیکل افسر ڈاکٹر جنید بغدادی کو ملازمت سے ہی فارغ کر دیا گیا۔ گریٹر اقبال پارک میں ٹک ٹاکر خاتون سے ہجوم کی بدتمیزی کا مقدمہ، 144 گرفتار ملزمان کی کل کیمپ جیل میں شناخت پریڈ ہوگی۔ انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ متاثرہ لڑکی کو کل 10 بجے جیل پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گریٹر اقبال پارک میں ٹک ٹاکر نرس عائشہ سے ہجوم کی بدتمیزی سے متعلق کیس میں گرفتار 144 ملزمان کی جیل میں شناخت پریڈ کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ کیمپ جیل میں سپرنٹینڈنٹ نے جوڈیشل مجسٹریٹ رضوان احمد کو انتظامات سے متعلق آگاہ کر دیا۔ مینار پاکستان واقعے میں گرفتار 144 ملزمان کی شناخت پریڈ کل کیمپ جیل میں ہوگی۔ متاثرہ خاتون کو کل صبح 10 بجے شناخت پریڈ کے لیے کیمپ جیل پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شناخت پریڈ کا عمل اسپیشل جوڈیشل مجسٹریٹ جیل سپرنٹینڈنٹ اور متاثرہ خاتون کی موجودگی میں ہوگا۔ شناخت پریڈ کے عمل کے بعد ملزمان کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے گا۔ ٹک ٹاکر عائشہ کے خلاف کارروائی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ عائشہ نے اپنے فالوورز کو مینار پاکستان آنے کی دعوت دی۔ خاتون کے پاس 2 بار بچ نکلنے کا موقع بھی تھا، مگر وہ وہی ٹھہری رہی۔ ہجوم کو اکسانے کا بھی الزام عائد کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، سیاسی صورتحال اور امن عامہ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزیر نے عوامی مسائل کے حل کے لیے پنجاب حکومت کے اقدامات کو بھی سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے۔ خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں پہلے سے زیادہ اتفاق، اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے۔ امریکی شہری سے کاروبار میں دھوکہ دہی کرنے والے ملزمان گرفتار، قبضے سے کروڑوں مالیت کا ہتھیایا ہوا سامان واپس کروا دیا گیا۔ امریکی شہری نے شکریہ ادا کرنے کے لیے CCPO لاہور سے ملاقات کی۔ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر سے امریکی سرمایہ کار گیبریل نے آج ان کے دفتر میں ملاقات کی۔ SP انویسٹیگیشن عیسیٰ سکھیرا، SDPO چونگ اور انچارج انویسٹیگیشن ہنجروال محمد قمر اور ٹیم کے دیگر افسران بھی اس موقع پر موجود تھے۔ امریکی بزنس مین گیبریل نے بااثر ملزمان کی طرف سے اس کا قبضہ میں لیے جانے والا کروڑوں روپے مالیت کا قیمتی سامان واپس دلوانے پر CCPO کا شکریہ ادا کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔